ज़्यादातर माता-पिता अपने बच्चों के साथ जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो जानते हैं क्या है? सबसे बड़ी गलती माता-पिता अपने बच्चों के साथ ये करते हैं कि वो उनके साथ बड़े बनकर पेश आते हैं, जबकि उन्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। माता-पिता तो पहले ही बच्चों से बड़े होते हैं, ये साबित करने की क्या ज़रूरत है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और पीटीएम के इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। सुनने में बेशक आपको ये विषय छोटा लगे, लेकिन है ये बहुत बड़ा मुद्दा। बहुत ध्यान से इस पूरे एपिसोड को सुनिएगा, मेरा निवेदन है आपसे। दोस्तों, मैंने बड़ी से बड़ी उम्र के प्यार करने वालों को आपस में मेरा बेबी, मेरा शोना, मेरा बाबू करके बात करते देखा है, सुना है। लेकिन यही एक दूसरे से बेबी, शोना, बाबू करने वाले अपने बच्चों से ऐसे बातें करते हैं जैसे वो किसी हम उम्र से बात कर रहे हों, अपने ही उम्र के किसी दोस्त से बात कर रहे हों। कैसे? नहीं सुनोगे तुम? नहीं समझ में आ रहा ना तुम्हारी? इतना समझाने के बाद भी? एक थप्पड़ मारकर ना मुंह टेढ़ा कर दूंगा, मार मार कर ना ये चमड़ी उधेड़ दूंगी, बता रही हूं। इतना मारूंगा ना कि एक भी हड्डी सलामत नहीं रहेगी। ऐसे ऐसे बच्चों से बात करते हैं कुछ माता पिता। बताइए, ये कोई तरीका है बच्चों से बड़े बनकर पेश आने का? दो प्यार करने वाले एक दूसरे से शिकायत होने के बावजूद एक दूसरे की नाराज़गी को बेबी, शोना, बाबू करके दूर करते हैं, लेकिन अपने बच्चों से शिकायत होने पर उन्हें डांटते हैं, फटकारते हैं। क्यों भाई? प्यार तो आप अपने बच्चों से भी करते हैं, तो फिर उनकी किसी गलती पर या नाराज़गी पर उन्हें बेबी, शोना, बाबू करके क्यों नहीं समझाते? अब हो सकता है, मुमकिन है कि कुछ माता पिता या कुछ लोग कहें कि हमने अपने बच्चों को बेबी, शोना, बाबू करके कई बार समझाया, लेकिन हमारा कहना ही नहीं मानते वो, इसीलिए हार कर हमें उन्हें डांटना पड़ा, मारना पड़ा। तो ऐसे लोगों से मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप जिससे बेबी, शोना और बाबू करके बात करते हैं, मनाते हैं, तो क्या वो बेबी, शोना, बाबू करने से एक बार में आपकी बात मान जाता है या मान जाती है? नहीं ना। रोज़ ही झगड़ा होता है और रोज़ ही बेबी, शोना, बाबू करके ही ख़त्म भी करना पड़ता है। तो भाई, बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है? उनसे आप इतनी जल्दी कैसे हार मान बैठते हैं कि उन्हें उनकी गलतियों पर डांटना शुरू कर देते हैं, फटकारना शुरू कर देते हैं, उनके साथ हिंसक हो जाने तक की धमकियां देने लगते हैं? चमड़ी उधेड़ दूंगी, हड्डियां तोड़ दूंगा, मुंह टेढ़ा कर दूंगा। कई माता पिता की शिकायत होती है कि कुछ भी कर लो, उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते। प्यार से बोल लो, डांट लो, मार लो, लेकिन बच्चे फिर भी कहना नहीं सुनते। आपको पता है, कई बच्चे अपने माता पिता का कहना क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनके माता पिता उन्हें बड़ों की तरह ट्रीट करते हैं, बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करते। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो माता पिता कैसे तुतला कर उनसे बात करते हैं। ओले ओले ओले, का कर रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी, का कर रही है? बहुत पाले हैं जी भैया, बुक्कू लगी है, मेरे पाले बच्चे को बुक्कू लगी है। ऐसे बात करते हैं तुतला करके। तब तो माता पिता अपने बच्चों के साथ बिल्कुल उनके जितने ही छोटे बच्चे बन जाते हैं। लेकिन जब उनके बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, उनमें समझ आती है, तो वही माता पिता बच्चों के लिए अचानक से बड़े बन जाते हैं। पीटेंगे, मुंह तोड़ देंगे, हड्डी तोड़ देंगे, चमड़ी उधेड़ देंगे। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके जितने गंभीर हो जाएं, सिंसियर हो जाएं। ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है दोस्तों, क्योंकि माता पिता की कही गई कोई भी बात बच्चे अपनी समझ के हिसाब से रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं और समझते हैं। शेर का उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पर। आपने डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक पर देखा होगा कि शेर के बच्चे जब शिकार करना शुरू करते हैं तो कई बार वो शिकार करने में फेल भी हो जाते हैं, लेकिन शेर उन्हें डांटता नहीं है, मारता नहीं है, बल्कि शेर के बच्चों की बढ़ती हुई भूख जो है उन्हें दोबारा शिकार करने पर मजबूर करती है और दूसरे अटेम्प्ट में उनकी भूख जो है वो उन्हें फेल नहीं होने देती। सोचिए, पहली बार फेल होने पर शेर अगर अपने बच्चों को डांटता या मारता तो क्या होता? शेर के बच्चों की भूख भी मर जाती, शिकार से उनका फोकस भी शिफ्ट हो जाता, जिससे शिकार करने में उनका कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो जाता, और ऐसे में
वो तो पता नहीं शिकार कर पाते या नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, कोई शेर के बच्चों का शिकार ज़रूर कर लेता, कोई भेड़िया या इस तरीके का कोई जानवर। लेकिन पिता शेर ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसे शायद अपने बच्चों को दी गई अपनी शिक्षा पर भरोसा होता है कि उसे शिकार करते देखकर उसके बच्चों ने उससे जो सीखा है वो उसके बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। शेर धैर्य और संयम के साथ बच्चों को नोटिस करता है और शेर का यही धैर्य और संयम उसके बच्चों के काम आता है। लेकिन इंसान में अपने बच्चों के मामले में इस धैर्य और संयम की बहुत कमी है दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा ना दोस्तों कि बच्चों को ट्रीट करने के दौरान उनसे उनकी उम्र के मुताबिक बर्ताव कीजिए। देखिए, सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि माता पिता ने वो उम्र जी होती है जिनमें उनके बच्चे होते हैं। बच्चों ने माता पिता वाली उम्र नहीं जी होती है, लेकिन फिर भी माता पिता ये चाहते हैं कि बच्चे उनकी तरह सिंसियर हो जाएं, गंभीर हो जाएं। अच्छा, आप अपना ज़माना याद कीजिए ज़रा। आप बचपन में कैसे थे? क्या माता पिता के प्यार से समझाने के बाद एक बार में समझ जाते थे? डांट या मार से सुधर जाते थे? क्या उस छोटी सी उम्र में अपने माता पिता की तरह सिंसियर हो पाए थे आप? शायद नहीं, है ना? देखिए, समझाइश और गंभीरता यानी कि सिंसियरिटी अनुभव से आती है, सिर्फ समझाने से नहीं आती बच्चों में। कुछ बच्चे अपने माता पिता के बिना कुछ समझाए ही सिंसियर हो जाते हैं। ना उन्हें प्यार से समझाना पड़ता है, ना उन्हें डांटना पड़ा होता है, ना मारना पड़ा होता है। बस अपने जीवन में उनके कुछ ऐसा घटित होता है, उन्हें कुछ ऐसे अनुभव मिले होते हैं कि वो सिंसियर हो जाते हैं, उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं। सिर्फ माता पिता के बड़े बनकर बच्चों को समझाने से बच्चे बड़े नहीं होते। सिर्फ ये कह देने से कि हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं, हम तुम्हारे बड़े हैं, जो हम कह रहे हैं वही मानो, वही करो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। दिन भर बच्चों पर चिल्लाते रहने से बच्चे कभी नहीं सुधरेंगे दोस्तों। देखिए, आप जितने अपने बच्चों के लिए बड़े बनेंगे ना, आपके बच्चे उतना ही आपको सीरियसली लेना बंद कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। क्यों बंद कर देंगे? क्योंकि वो जो कर रहे होते हैं वो उनकी उम्र के हिसाब से नेचुरल होता है, स्वाभाविक होता है। लेकिन आप जो उनके साथ सख्ती कर रहे होते हैं वो उसको आपका बहुत बड़ा अननेचुरल बिहेवियर समझ रहे होते हैं। सीधे से बोलूं तो वो गुस्सा कर रहे अपने माता पिता को ड्रामेबाज या पागल समझ रहे होते हैं। मैं मानता हूं दोस्तों कि माता पिता के लिए बड़ा होते हुए अपने बच्चों के साथ बच्चा जैसा बनकर उन्हें ट्रीट करना आसान काम नहीं होता, बल्कि ये एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत चैलेंजिंग है। दो प्यार करने वाले जब एक दूसरे को मना रहे होते हैं, उनकी नाराज़गी दूर कर रहे होते हैं बेबी सोना और बाबू करके, तो उन दोनों की उम्र लगभग एक जैसी होती है, लेकिन माता पिता और बच्चे की उम्र में बहुत फासला होता है। और शायद इसीलिए भी कुछ माता पिता बच्चों के साथ बड़े बनकर सख्ती से पेश आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चों पर कितनी भी सख्ती कर लो बच्चे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, है ना? वो आखिर है तो बच्चे ही। माता पिता बच्चा मान करके बच्चों पर सख्ती करते हैं, और जब तक माता पिता को ये पता चलता है कि उनके बच्चे तो बिगड़ चुके हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इतनी देर हो चुकी होती है कि बच्चे फिर न प्यार से संभलते हैं, न डांट से संभलते हैं, और न मार से संभलते हैं। और बिगड़े हुए बच्चे अपने भविष्य के साथ साथ माता पिता का प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बिगाड़ देते हैं। देखिए, माता पिता की हमेशा ये कोशिश रहनी चाहिए कि वो अपने बच्चों की उम्र को ध्यान में रखते हुए उनसे बर्ताव करें। जो माता पिता ऐसा नहीं करते हैं उनके बच्चे बहुत छोटी उम्र में अपने माता पिता से बदतमीज़ी करने लगते हैं, ज़बान लड़ाने लगते हैं, क्योंकि माता पिता बच्चों के साथ अपनी हम उम्र के जैसा व्यवहार करने लगते हैं, बर्ताव करने लगते हैं, और बच्चे भी फिर उन्हें सफाई देने के क्रम में उन्हें जवाब देने लगते हैं। और फिर जो एटीट्यूड अपने माता पिता से अपने बच्चों को मिला होता है, वही एटीट्यूड में बच्चे भी अपने माता पिता के साथ पेश आने लगते हैं। अब ज़रा सोचिए, अपने बच्चों के साथ ऐसा बड़ा बनकर पेश आने का भी क्या फ़ायदा कि ना उनमें बचपन ही रह जाए और ना ही आपके बड़े होने का सम्मान ही बच पाए। हमें बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये हमें स्कूल टीचर्स और हॉस्पिटल की नर्सेस से सीखना चाहिए दोस्तों। स्कूल में बच्चे कितना भी इरिटेट कर लें, अच्छे टीचर बच्चों को हर बार प्यार से ही ट्रीट करते हैं, और बच्चों को अपने वो प्यारे टीचर हमेशा याद भी रहते हैं। और ऐसे ही हॉस्पिटल में होता है।
पेशेंट कितना भी इरिटेट कर ले, लेकिन नर्स उसे हमेशा प्यार से ही ट्रीट करती है, वार्ड बॉय उसे हमेशा प्यार से ही ट्रीट करता है। माता पिता में अपने बच्चों को लेकर भी ऐसा ही धैर्य और संयम होना चाहिए। आज नहीं तो कल माता पिता की अच्छाई बच्चों को सही रास्ते पर ले ही आएगी। उन्हें रेग्रेट होगा कि यार हमारे मम्मी पापा ने हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, वो हमेशा हमें प्यार से समझाते रहे, अब हम भी उनके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। अगर वो गलत रास्ते पर चल भी पड़े होंगे तो आपका प्यार देखकर उन्हें वापस लौटना ही पड़ेगा और वो लौटेंगे ही। ये समझ जो है ना, वो उम्र के साथ बच्चों में आती है, विश्वास रखिए। लेकिन अगर माता पिता के कड़क और हमेशा झुंझुलाते रहने या डांटते रहने की वजह से बच्चों में गुस्सा भर गया ना, तो वो भविष्य में अगर कुछ गलत भी कर रहे होंगे ना, तो अपनी गलती का अफसोस नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें धैर्य, संयम और प्यार का जो सब्सटेंस माता पिता से आना चाहिए था, माता पिता से मिलना चाहिए था, वो उनके अंदर होगा ही नहीं। माता पिता पहले ही उनकी नज़र में बुरे बन चुके होंगे। तो अपने बच्चों के साथ बच्चा बनिए, अपने बच्चों के बड़े मत बनिए, बल्कि उनको ट्रीट करने से पहले या उनकी किसी बात पर रिएक्ट करने से पहले खुद को उनकी उम्र के हिसाब से व्यवहार करने के लिए तैयार कीजिए। बच्चों से उनके बड़े बनकर नहीं, बल्कि उनके दोस्त बनकर पेश आइए। बच्चे अपने दोस्त की बात बहुत जल्दी मानते हैं दोस्तों। इसी नोट के साथ पीटीएम के इस एपिसोड में आज चर्चा को यहीं विराम दे रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी, ये चर्चा आपके काम आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये पीटीएम का ये एपिसोड कैसा लगा। मैं बच्चों से जुड़ा अगला मुद्दा लेकर पीटीएम में बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।